Hello students, so today in this video we will discuss our two topic of chapter number 10 circles. First one is perpendicular from the center to a chord and the second one is circle through 3 points. So student the second topic circle through a 3 points, this one is deleted from your syllabus. Okay, but since the topic is very easy and small, so I will explain both the topic in this video. So let's start first one, perpendicular from the center to a chord. So student, what actually this one is, if you draw a circle and if you draw a perpendicular from the center of a circle to a chord, ठीक है, ये कोई chord है, and you draw perpendicular from the center of a circle to a chord, ठीक है. तो we have to see that this perpendicular meet chord AB at point M. So we will see what actually happen when the perpendicular from the center to a circle to a मतलब chord पे हम जब perpendicular डालते हैं तो क्या देखते हैं कि क्या ये perpendicular इस chord को bisect कर रहा है, is the perpendicular bisect the chord AB or not, ठीक है ना. तो वी विल सी. तो इसको हम स्टूडेंट एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं जो कि बुक्स में आपको दिया हुआ है. सिंपल सी बहुत सिंपल एक्टिविटी है. उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट, यू हैव टू ड्रॉ अ सर्किल. आपको क्या करना है, एक सर्किल को ट्रेस पेपर पे आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. इसको कट कर लीजिए आप, ये आपको उसका सेंटर मिल जाएगा. उस सर्किल पे आप कोई कॉर्ड लीजिए ए बी, ठीक है. और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोल्ड दिस सर्किल लाइक दैट कि जो आपका फोल्डिंग मार्क है अलोंग किसके सेंटर ओ के अलोंग आना चाहिए, लाइक दैट. ये आपका फोल्डिंग मार्क आना चाहिए. देखिए लाइक दैट, आपको दिखा देता हूँ. ये हमारे पास सर्किल मैंने बनाया है, ठीक है. ये दिस वन इज़ द सर्किल और ये कोई कॉर्ड ए बी है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू फोल्ड दिस फोल्ड मार्क एंड द फोल्ड मार्क विल पास थ्रू द दिस सेंटर. इस सेंटर से जाना चाहिए, ठीक है. तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया लाइक दैट and I will draw this, ठीक है. तो now you can see the fold mark, आपको दिख रहा है ये फोल्ड मार्क, जो कि सेंटर से पास हो रहा है और कॉर्ड को भी मीट कर रहा है, ठीक है. now we draw a line on this mark. See, I draw this line which is passing through the center and meet the chord AB, ठीक है. At the point I will give the name of this point and okay, ये meet, ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली. आप सर्कल बनाइए, कोई कॉर्ड ले लीजिए और सेंटर से फोल्डिंग मार्क्स कीजिए और देखिएगा आप, ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व हियर, वी हैव टू सी दैट कि हमें क्या चेक करना है. वन, दिस एंगल M, and then we will also measure this AM and BM. Okay, so student, if you measure this, so what you will get, if you measure this angle, you will get this angle be 90 degree. क्या मिलेगा आपको एंगल 90 डिग्री. ओके, एंड सेकेंड, if you measure AM and BM, तो you will find that both the length will be same. दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, दोनों लेंथ जो आपको मिलेंगी वो सेम मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट. अब मैं यहाँ आ जाता हूँ. तो दिस वन यू विल बी गेट 90 डिग्री एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल. दोनों क्या होंगी, विल इक्वल, ठीक है. ये दोनों लेंथ क्या होंगी, आपको इक्वल मिलेंगी, यानी कि AM इक्वल टू BM मिलेगा और एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स दैट कि अगर कोई अब दिस इफ वी ड्रॉ, अब सिंस इट इज अ 90 डिग्री, तो दैट मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी. तो इट मीन्स दैट इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड ए बी, या किसी कॉर्ड पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. ये इंपॉर्टेंट है कि विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो वो जो कॉर्ड है उस कॉर्ड को कहाँ मीट करता है, पॉइंट एम पे, और क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करेगा. इट मीन्स इक्वली
डिवाइड कर देगा। तो यही हमारी थ्योरम है स्टूडेंट। द थ्योरम नंबर 10.3 जो हमारी थ्योरम है वो यही है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अगर हम किसी सर्किल को ड्रॉ करें और वो कोई सेंटर है और कोई कॉर्ड ले लें, जरूरी नहीं कॉर्ड ऐसी लेनी है, आपने ये कॉर्ड ले ली ए बी और यहाँ से आपने इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो दैट मीन्स ये कोई अगर P है तो इट मीन्स दैट AP इक्वल टू BP, वो इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो आपका परपेंडिकुलर है इट इज़ कंपलसरी कि वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होना चाहिए, आपका सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपका इसका ये तो हमारा ये हमने एक्टिविटी के थ्रू करके देखा और इसको आप वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं और प्रूफ करने के लिए सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिला दीजिए और इनको ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, क्लियर। और आप इस ट्रायंगल AMO एंड BMO को क्या प्रूफ कर देंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट देखिए OA इक्वल टू OB क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, और दिस वन इज 90 डिग्री, एंगल M इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री। ओके, और OM इक्वल टू OM ये भी कॉमन है, तो बाय RHS से आपका क्या प्रूफ हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। सिंस बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट दैट मीन्स बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal। तो corresponding parts में हमारा क्या आ जाता है, AM इक्वल टू BM। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर, ठीक है, ये थ्योरम क्लियर। तो थ्योरम नंबर 10.3 हमारी, I'm again repeating this, the perpendicular line from the center of a circle, the perpendicular line from the center of the circle to a chord bisect the chord, उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब हम कन्वर्स ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोई परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ कर रहे थे, तो वो कॉर्ड को क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी। अब इसका कन्वर्स में हम क्या कह सकते हैं, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। कोई हमने सर्किल ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता ये परपेंडिकुलर है, तो ये कह रहा है कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ द सर्किल से हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो इस कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये अगर मिल रही है और हमें ऐसे मिल रही है कि AM इक्वल टू BM मिल रहा है आपको, मीन्स ये सेंटर से आपने कोई लाइन ड्रॉ करी और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स AM इक्वल टू BM मिल रहा है आपको। तो दैट मीन्स वो कह रहा है कि वो जो लाइन जो सेंटर से पास हो रही होगी वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड AB के। ठीक है, वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड AB के। जस्ट कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 10.3। ओके, क्लियर। वहाँ क्या था हमारे पास, वहाँ पे सर्किल से वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही हो, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है और इसका भी प्रूफ आप सिंपल वैसे ही कर सकते हैं। अगेन आप उसको मिला दीजिए और ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर देंगे, आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखना है, देख लेते हैं। हमारा हो गया इन ट्रायंगल AMO, सॉरी ट्रायंगल AMO एंड BMO, ट्रायंगल AMO एंड BMO हमारे पास क्या है,
ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है, ठीक है। ए एम इक्वल टू बी एम है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही थी, गिवन है हमारे पास। एंड दैट ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन हो गया स्टूडेंट, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। तो दैट मीन्स ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ए एम ओ कॉन्ग्रेंट टू बी एम ओ, ठीक है। ये अगर कॉन्ग्रेंट हो गया स्टूडेंट तो दैट मीन्स एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। अब हमें ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमें ये क्या प्रूफ करना है, ये इक्वल तो हो गए, हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अगर आप ये देखें, आपने लीनियर पीरियड वाली थ्योरम से पढ़ा होगा, अगर ये कोई लाइन है और उस पर ये जा रहा है तो सम ऑफ दिस क्या होता है, सम ऑफ एंगल, ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे है एंगल, ये आपने पढ़ा हुआ है। लाइन पे क्या है, अगर एंगल, अगर कोई लाइन मीट कर रही है तो उस लाइन पे जो एंगल बनेंगे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ सेम लाइन, ठीक है। तो अब ए एम ओ और बी एम ओ हमने क्या निकाल दिया स्टूडेंट, 90 डिग्री इक्वल निकाला है। तो हम लिख सकते हैं ए एम ओ प्लस इसकी जगह ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, और दैट मीन्स ए एम ओ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। तो दिस वन इज थ्योरम 10.4 कन्वर्स ऑफ 10.3, क्लियर स्टूडेंट, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज अवर सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, ओके। So circle through 3 points. As you know that in student in previous classes you have studied that कि how many line you can draw through 2 points. एक line, sorry, for drawing a line how many points you require? तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम क्या चाहिए, 2 points चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, सिमिलरली जब ये हमें पता है कि 2 points अगर हमारे पास हो तो वी कैन ज्वाइन 1 line, उसमें से पास हो जाती है। सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा है कि हाउ मनी पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट बेसिकली आप प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। सपोज आपने एक पॉइंट ले लिया, तो हाउ मनी सर्किल यू कैन ड्रॉ दिस पॉइंट, इफ यू ड्रॉ, आपने ये पॉइंट ले लिया, आपने पेंसिल के पॉइंट यहाँ रखा, कंपास यहाँ रखा और आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दैट। आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट इनफाइनाइट सर्किल यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे आप कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, सो मैनी सर्किल यू कैन ड्रॉ। इफ़ यू टेक 2 पॉइंट स्टूडेंट, अगर आप देखें आप 2 पॉइंट्स ले लें तो हाउ मनी सर्किल यू कैन ड्रॉ। अगर आप इसको ले लें तो आप एक सर्किल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आप सर्किल ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स तो इट मीन्स दैट कि अगर 2 पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप अगेन सो मैनी सर्किल यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द 2 पॉइंट, ओके। इफ़ यू टेक 3 पॉइंट स्टूडेंट, और अगर आप 3 पॉइंट्स ले लें विच आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे अगर आप 3 पॉइंट्स ले लें यहाँ पे, हाउ मेनी सर्किल यू कैन ड्रॉ। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे, अगर आपने एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स ले लिए, और इट मीन्स या 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे कह लीजिए या कोलिनियर कह लीजिए, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट मीन्स दैट आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इसको सेंटर मान के आप ये ड्रॉ करेंगे सर्किल, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो जा रहे हैं, बट एक पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, इनसाइड द सर्किल, ठीक है, क्लियर। और अगर आप ये ले लेते हैं अनदर 3 पॉइंट ले लेते हैं और आप इन दोनों को मान लेते हैं, ये ड्रॉ करेंगे तो दिस 3rd पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। तो अगेन ये भी पॉसिबल, यहाँ पे भी आपके सर्किल 3 पॉइंट से क्या हो रहे हैं, तीनों पॉइंट से ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है।
इफ यू टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, इट मीन्स दैट कि अगर आप 3 पॉइंट्स लें जो कि कोलिनियर नहीं, सॉरी ये आपने 3 पॉइंट लिए ए बी सी, आपने इनको मिला दिया एंड देन आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया एंड आपने बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ठीक है। ये सॉरी ये जाके आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, ओके। अब इसको हमने नाम दे दिया ओ, ओके। अब मैंने इसको ज्वाइन कराया ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, और सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कराया। अब स्टूडेंट ओ ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ओ सी मिलेगा। वाई स्टूडेंट, ये ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्योंकि हम वी नो दैट हमने चैप्टर 7 में ये पढ़ा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। ये हमने कहाँ ऑलरेडी प्रूव किया है, चैप्टर 7 में। दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी या ओ बी इक्वल टू ओ सी कह सकते हैं। तो अगर हम इस तीनों को देखें तो दैट मीन्स क्या मिल रहा है हमें, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। और स्टूडेंट हमें सर्कल की डेफिनेशन से मालूम है, अगर 3 पॉइंट्स, अब हमने ये 3 पॉइंट्स मान के चलिए और अगर इसकी किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है तो कैन वी ड्रॉ अ सर्किल। तो हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा दें तो हमें क्या मिलने वाला है, सर्किल मिलने वाला है। क्योंकि हमें सर्किल की डेफिनेशन से मालूम है, इफ़ अगर किसी प्लेन पे पॉइंट की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है तो वो वो उसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। तो दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, हम इन 3 पॉइंट से कितने सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि इफ़ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट यू कैन ड्रॉ ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल। ये आपकी थ्योरम 10.5 है। देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी, ओके, क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू, नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 1 ऑफ बुक। देख लेते हैं कि गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्किल कंप्लीट द सर्किल, गिवन एन आर्क ऑफ द सर्किल कंप्लीट द सर्किल। आपको कोई आर्क दिया है और आपको क्या करना है स्टूडेंट, सर्किल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक वन आर्क, हमने एक आर्क ले ली, ठीक है, ये हमारी क्या है, आर्क पी क्यू, ठीक है। अब सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक सेंटर होना चाहिए और या उसकी रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हमने क्या ले लिया, एक आर्क पी क्यू ले ली, कोई एक पॉइंट ले लिया इस आर्क पे आर और हमने क्या करा दिया, इन पॉइंटों को ज्वाइन करा दिया स्टूडेंट, ठीक है, पी आर और आर क्यू को ज्वाइन करा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अवर, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। इसका हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ लेके, ठीक है, बोथ साइड। सिमिलरली आर क्यू का भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और इसको मिला देंगे, जैसे अभी हमने किया, हमने मिला दिया। तो ये जो इसका मीटिंग पॉइंट है, दिस इज ओ, और यहाँ से ये इसको हमने ज्वाइन करा दिया ओ पी एंड क्या ओ आर, और ओ पी को आप रेडियस मान के या सर्किल को आप कंप्लीट कर देंगे, क्या कर देंगे, सर्किल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 10.3। थैंक यू।